भगवान पूजा के पुष्प लेने के लिए पुष्प बाग की ओर आते हैं। पुष्प वाटिका बड़ा मार्मिक प्रसंग है। मानस का सबसे रसीला प्रसंग यही है जहाँ पहला मिलन, प्रथम भेंट भगवान की भक्ति से होगी। सुन सखी प्रथम मिलन की बात, राधा जी ने कहा है, ललिता जब पहली बार मैंने श्याम सुंदर को देखा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको भुलाया भी नहीं जा सकता, उसको बोला भी नहीं जा सकता, उसको भुलाया भी नहीं जा सकता। सुन सखी प्रथम मिलन की घटना प्रथम मिलन पर ही होती है, बाकी तो फिर व्यवहार चलता है, बाकी तो जो होता है व्यवहार चलता है। इसी वाटिका में भगवान आएंगे, थोड़ी देर में इसी वाटिका में भक्ति महारानी, किशोरी जी, जानकी जी आएंगी गौरी पूजन करने के लिए। इसी वाटिका में भक्ति और भगवान का मिलन होगा, और भक्ति भी मिलती है तो अभी बाग में ही मिलती है, और भगवान भी मिलते हैं तो अभी बाग में ही मिलते हैं, और दुनिया भी मिलती है तो अभी बाग में ही मिलती है। चाहे कंपनी बाग में मिले, चाहे कहीं भी मिले, दुनिया भी मिलती है तो बाग में ही मिलती है। बाग क्या है? संत सभा चहुदिश अमर आई। ये जो संतों का समाज है, जो सत्संग है, यही बाग है। बाग का दरवाजा बंद है, बाहर प्रभु खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु प्रवेश करें, हम तो राज्य के अतिथि हैं ना, हम तो स्टेट गेस्ट हैं, वहाँ हमारे लिए तो सब खुला है। बोले नहीं, बाग का मालिक माली होता है, बाग का मालिक वो नहीं होता जिसने बाग लगाया है। बाग का मालिक माली होता है, जिसने बाग लगाया है। वो महापुरुष भी अगर बाग में जाकर फल तोड़ेंगे, अपने हाथ से फूल तोड़े, माली दौड़ेगा, नहीं बाबूजी आप रुको रुको, आप बैठो, आपको मालूम नहीं है, मैं लाता हूँ। वो एक टहनी भी आपको तोड़ने नहीं दे। भगवान ने कहा कि लखन हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, अवध तो मर्यादा की राजधानी है, इसलिए मर्यादा का पालन करो। या राज अतिथि की अकड़ नहीं चलेगी, यहाँ विनम्रता से ही माला पहनाई जा सकती है, अकड़ से माला नहीं पहनता। भगवान पहले कदम से ही विनम्र हो गए। यहाँ अंदर माली और मालिन झगड़ रहे थे दोनों। झगड़ा हमेशा हर युग में होता है। अच्छा, जिस पति पत्नी में झगड़ा ना हो वो कोई पति पत्नी है क्या? उनका कोई जीवन है क्या? लड़ाई नहीं चाहिए, कलह नहीं चाहिए, क्लेश नहीं चाहिए, लेकिन झगड़ा तो चाहिए। झगड़ा तो प्रेम का प्रतीक होता है। मित्रता में, प्रेम में झगड़ा होता है, द्वेष में क्लेश होता है। क्या बात झगड़, ये कल शाम को बाजार घूमने आई, देखो सामान लेने आई होगी अपना, मिर्च मसाला जो भी, तो ये वहाँ भगवान का दर्शन करके गई, तो रात भर झगड़ती रही। तुम हमेशा काम में ही डूबे रहोगे, कभी तो तुम फुर्सत निकाला करो। दुनिया धन्य धन्य हो गई, पूरा नगर दर्शन करके धन्य धन्य हो गया, तुम यहीं डूबे रहते हो। अरे यहाँ से जाओ, पुष्प लेकर जाओ, विश्वामित्र जी के साथ टिके हुए उनके अतिथि गृह में, वहाँ जाके दर्शन कर आओ। माली देखिए, भगवान द्वार पर खड़े हैं, माली मालिन भीतर भगवान के दर्शन के लिए झगड़ रहे हैं। और जिस परिवार में भगवान के नाम की चर्चा घर के अंदर बैठकर पति पत्नी किया करते हैं, उनका दर्शन करने भगवान उनके दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाया करते। माली और मालिक झगड़ रहे केवल भगवत दर्शन के नाम पर, 24 घंटे काम में डूबे रहते हो, दुनिया दर्शन करके धन्य धन्य हो गई। तो भी यही भगवान मुस्करा रहे बाहर खड़े खड़े। कैसी सुंदर लखन चर्चा हो रही है, कितनी सुंदर कथा कर रहे हैं, खड़े खड़े चुपचाप सुनो ना। और कथा तो बड़ी शांति से ही सुननी चाहिए, आखिर वो चर्चा भगवान की कथा ही तो है। तो दृष्टि चले गई मालिन की, अरे अरे वही राजकुमार द्वार पर, अरे देखो 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 देखो, दौड़ कर जाओ। देखन भाग कुंवर दुई आए, देखन भाग वही दोनों राजकुमार दुई आए, वय किशोर सब भांति सुहाए, वय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर की
दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तुम्हारे भाग्य से वही प्रभु द्वार पर आकर खड़े हैं। माली दौड़ता है, द्वार खोलता है। भगवान का आचरण देखिए आप। भगवान राज्य के अतिथि, चक्रवर्ती नरेश के सबसे बड़े पुत्र हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक तो भगवान के रूप में वो हैं ही। माली ने द्वार खोला, भगवान ने हाथ जोड़कर चाचा जी कहकर प्रणाम किया है। माली रो गया, माली के आंसू आ गए। नहीं प्रभु, कहाँ आप और कहाँ मैं, एक सामान्य सा नौकर हूं, मैं तो मजदूर हूं। प्रभु नहीं नहीं, आप क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं, आप क्या हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप मेरे पिताजी की उम्र जैसे लगते हैं, इसलिए मैंने आपको चाचा जी कहा। और यही भगवत्ता है, भगवत्ता और कुछ नहीं होती। जो छोटे को बड़ा करे वही भगवान है। आज बड़ा वो माना जाता है जो सबको दबोच के रखे, किसी को भी उठने न दे, सबको गिराए, आज उसी को बड़ा कहते हैं। लेकिन भगवान की परिभाषा में बड़ा वो है जो बैठे को खड़ा कर दे, लेटे को बिठा दे, खड़े को दौड़ा दे, जो सबको उछाल की ओर बढ़ा दे, सबको ऊंचा कर दे, वही भगवान है। उसी की पूजा होती है, उसी की कथाएं होती है। और भगवान यही करते। माली को बड़प्पन दे रहे, चाचा जी कहकर बोलते। माली की हिलके भर गई रोते रोते। भगवान केवट के द्वार पर जाकर मांगते हैं, भैया हमको नाव में बिठाओ, गंगा पार कराओ। शबरी के चरणों में बैठकर प्रभु कहते हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है माँ, कुछ तो दो, घर से चले थे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। भगवान हमेशा छोटे को बड़ा करते और छोटे को हंसा दे, छोटे की पीठ थपथपा दे, छोटे को सहारा दे दे, गिरे हुए को सहारा देकर खड़ा कर दे, दर्दीले के दर्द को कम कर दे, सुस्त बैठे हुए के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे। वही भगवान है, और कोई भगवान नहीं होता। और आप देखेंगे कि हमारे पड़ोस में अड़ोस में कोई न कोई ऐसा भगवान आपको मिल जाएगा जो किसी न किसी के दुख दर्द में खड़ा दिखाई देगा, आपको हमेशा पीठ थपथपा दिखाई देगा। आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई उसे, जिसके पास जाकर बुझा हुआ दीपक भी अपने आप लो प्रकट हो जाए, जलने लगे, मुरझाया हुआ पुष्प खिल जाए।